तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों के संग्रह को लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वो हाल ही में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है पटवारी के एग्जाम हो, एडीपीओ जो नेक्स्ट मंथ होना है, कुछ ही दिन समय बचे हुए हैं, सहायक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, या व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं, उस संदर्भ में यह प्रश्नोत्तरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपका इससे एक मनोबल भी ऊंचा बढ़ेगा और आपकी तैयारी का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, जो कि साप्ताहिक हुआ करता था। तो ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, जो कि साप्ताहिक था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के अध्यक्ष कौन थे। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मध्य प्रदेश योजना मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे प्रकाश चंद सेठी। प्रकाश चंद सेठी ये पहले अध्यक्ष थे। अब योजना मंडल के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो अध्यक्ष होता है हमेशा क्या होता है, तो सीएम होता है। हमेशा इस योजना मंडल का अध्यक्ष सीएम होता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, यदि आपको पता हो योजना मंडल जो मध्य प्रदेश योजना मंडल के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, यदि आपको कमेंट पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा मुझे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद सेठी योजना मंडल के पहले क्या थे, पहले अध्यक्ष थे योजना मंडल के प्रकाश चंद सेठी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये मैंने बता ही दिया। तो मध्य प्रदेश में योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना है, 308252 वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो देश के क्षेत्रफल का आपको याद रखना है 9.37, एग्जैक्ट 9.38 है। तो ऑप्शन जो दिया गया तो 9.37% ऑप्शन के अनुसार, वैसे 9.38% आता है एग्जैक्ट इसकी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। अगला क्वेश्चन है, देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, तो यूपी को भी छूती है, गुजरात को भी छूती है, राजस्थान को भी छूती है। जो नहीं छूती तो पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। हमारे जो मध्य प्रदेश की सीमा है वह 5 राज्यों को छूती है। सबसे ज़्यादा आपको यदि पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यूपी को सबसे ज़्यादा छूती है, और सबसे कम पूछा जाए तो गुजरात जो राज्य है उसको सबसे कम सीमा छूती है। और पूर्व में पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़, पूर्व में यदि पूछा जाएगा पूर्व की सीमा किससे लगती है तो छत्तीसगढ़ से। पश्चिम में किससे पूछा जाएगा तो राजस्थान, और पश्चिम में तो एग्जैक्ट गुजरात लगता है, उसके ऊपर उत्तर पश्चिम यदि पूछा जाए तो उसमें राजस्थान आ जाता है। तो ऐसे 5 राज्यों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश की लगती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। कब से, 1905 में। कहाँ किया गया, तो अभी आप रखिएगा जिला ग्वालियर से शुरू किया गया था। कहाँ से, ग्वालियर में पहली बार विद्युत का उत्पादन हुआ था 1905 में। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपको बहुत अच्छे से विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा पर। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी। तो सबसे ज्यादा डिपेंड हम किस ऊर्जा पे हैं, तो याद रखिएगा ताप विद्युत पर। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किस ऊर्जा पर निर्भरता है, तो ताप विद्युत पर हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है भी। तो राजघाट जो परियोजना है, आप परियोजनाओं को भी पूरा प्रिपेयर करके जाइए, बिल्कुल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उसी में से क्वेश्चन कि राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई
जा रही है, बनाई गई तो बेतवा नदी पर। किस नदी पर बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर यह परियोजना बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो याद रखिएगा आप, जो कि जल विद्युत कहाँ पे नहीं है, तो जवाहर सागर जल विद्युत है, गांधी सागर भी जल विद्युत है, और दूसरा ऑप्शन है आपका नेपानगर। और तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका, जहां पे उत्पन्न नहीं की जाती है, तो पेंच ताप विद्युत केंद्र है, तो सही आंसर हो जाएगा पेंच। यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र ये पेंच, बाकी सब जल विद्युत, ये ताप विद्युत हो जाएगा, है ना। ये इसका ये ताप विद्युत है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? दिए गए ऑप्शन से मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है मुड़िया में। किसमें? मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह नर्मदा नदी के समांतर है। किसके? नर्मदा नदी, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के समांतर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो हो जाएगा इसका इंदौर, राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार पीएससी के जो इस वर्ष का एग्जाम हो तो उसमें भी पूछ लिया गया था, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, किससे? तो मध्य प्रदेश किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा इसमें से सही आंसर जो होगा ये भोपाल। किससे? भोपाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा बनती है? अच्छा क्वेश्चन ये भी तो याद रखिएगा, जो दक्षिणी सीमा का निर्धारण होता है किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो दक्षिणी सीमा जो बनती है, याद रखिएगा दक्षिण में हमें मिलेगी आपको ताप्ती नदी। कौन सी नदी मिलेगी? ताप्ती। तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो यह गांव था कस्तूरबा ग्राम। कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा ग्राम। जो किस गांव को? तो कस्तूरबा ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले में अफीम का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश एकमात्र जिला जहां का अफीम का उत्पादन किया जाता है वह जिला है मंदसौर। कहां? राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिए ग्वालियर के दुर्ग को। किसको? ग्वालियर के दुर्ग को ही जिब्राल्टर का संज्ञा दी जाती है, या इसे किलों का मणि भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, किलों का मणि या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, कुछ भी नाम आ सकता है। तो किलों का मणि या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी से कहा जाता है। किसे? ग्वालियर के दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। कौन सा? त्रिस्तरीय ढांचा मध्य प्रदेश में अपनाया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस आयोजन का शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1981 में। कब शुरू की गई थी? 1981 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है वो कहाँ पे है? तो डिंडोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंडोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है? तो दिए गए ऑप्शन सबसे ज्यादा उपजाऊ है जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नांकित में कौन सा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर निम्न में से कहां पर निर्मित है? सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में यह स्थित है सास बहू का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, सैयद फजल अली। कौन थे? सैयद फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 1953 में इस आयोग का गठन किया गया था। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना
किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा राणोजी सिंधिया। किसने? राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? शुरुआत में ही मैंने बताई थी आपको, तो सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। कौन सा है? राइट आंसर कुएं एवं नलकूप। अगला है चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश के किस जिले में होता है? तो याद रखना है बालाघाट में। यहीं के ये भी याद रखिएगा, चिन्नौर चावल प्रजाति को जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो वह था मध्य प्रदेश। वनों का राष्ट्रीयकरण वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। और ये भी पूछा जाए किसका? तो तेंदुपत्ता। अगला, मध्य प्रदेश को प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है ये कौन सा? सिंगरौली। कौन सा दिएगा ऑप्शन में से? सिंगरौली एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है। अगला है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थित है? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है यह देवास में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा करेंसी जो प्रिंटिंग प्रेस है यह कहां स्थित है? तो यह स्थित है देवास। राइट आंसर हो जाएगा देवास में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा जो इटारसी। कौन सा है? इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री पट्टाभी सीतारामैया। श्री बी पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगला है जनगणना 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। कितना है? 931। अगला, मध्य प्रदेश के वे खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान टीम के क्या बने? मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी बने या कप्तान बने? तो लतीफ अनवर। राइट आंसर हो जाएगा लतीफ अनवर। अगला है खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी रहा है? तो खजुराहो चंदेलों की, किसकी? चंदेल वंश की राजधानी रहा है। अगला क्वेश्चन है देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य जो है कौन सा? तो तांबा और हीरा। राइट आंसर हो जाएगा तांबा और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। अगला, मध्य प्रदेश में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका जानना है भोपाल में स्थित है। रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का यह भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ था? तो आपको बहुत अच्छे से राज्य में सर्वप्रथम पगारा नहर का। कौन सा? पगारा नहर, जो कि कहां पर है? तो ये भी याद रखिए ग्वालियर में है। इसका निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। सॉरी माफ करना, ये डैम है, पगारा तो डैम है, सुधारिएगा इसे, पगारा नहर नहीं। सबसे जो पहली नहर है मध्य प्रदेश की यह है बेनगंगा नहर। कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बेनगंगा नहर। 1923 कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बालाघाट में। कहाँ पे है? बालाघाट में। तो इसे सुधारिएगा थोड़ा, मैं गलती हो गई जल्दी में। इसका सही आंसर हो जाएगा बेनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर है। अगला है बुलबुल को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? बुलबुल को राजकीय पक्षी घोषित कब किया गया? तो 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981 को। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहा जाता है? सिंगरौली है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 230। मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या है 230। अगला है हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश किसकी? तो इसका जो सही आंसर है आपका हितोपदेश रचना किसकी है? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, यह रचना है पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की रचना है हितोपदेश। अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता? तो राइट आंसर रहेगा जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर जिले में निम्न में से एक पर्यटन स्थल नहीं है। तो ग्वालियर जिले में कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? तो याद रखिए मानक मंदिर है, सासभोग का मंदिर है, हाथी ओल भी है, मांडेर माता का मंदिर। ये कहाँ पे? ये ग्वालियर में नहीं है। अगला है गुना जिले में निम्न में से एक पर्यटन स्थल नहीं है। गुना जिले में निम्न में से एक पर्यटन स्थल जो नहीं है, तो याद रखिए जो गुना जिले में है। चलिए तो इसका आंसर हो गया मांडेर माता का मंदिर। अगला है गुना जिले में निम्न में से एक पर्यटन स्थल जो नहीं है। गुना जिले में निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? तो यह हो जाएगा करीला माता का मंदिर। कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा करीला माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि
अशोकनगर के पर्यटन स्थल चंदेरी में निम्न में से एक पर्यटन स्थल नहीं है। जो अशोकनगर के पर्यटन स्थल चंदेरी में निम्न में से कौन सा पर्यटन केंद्र नहीं है? तो सिरोलपुर की बावड़ी सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है सिलेक्टेड। तो सिरोलपुर की बावड़ी जो कि पर्यटन स्थल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति संवर्धन एवं विस्तार के लिए अनेक अकादमियां स्थापित की गई है। इनमें से कौन सी अकादमी नहीं है? तो मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी देखने को मिलेगी आपको, पंजाबी अकादमी भी मिलेगी, सिंधी अकादमी मिलेगी, लेकिन नहीं है तो मध्य प्रदेश तमिल अकादमी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा तमिल अकादमी। अगला है मध्य प्रदेश लोक संगीत में लोकगीतों का महत्व है। निम्नलिखित में से एक लोकगीत गायन मध्य प्रदेश का नहीं है। जो लोकगीत गायन है जो मध्य प्रदेश का नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे लगभग सभी लोकगीत किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये तेजाजी गायन यहाँ होता है, बम्बुलिया गायन भी होता है, विदेशिया गायन भी होता है, लेकिन जो लोकगीत नहीं है ढोल मारू गायन, ये मध्य प्रदेश का बेसिकली नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ढोल मारू गायन। अगला है मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो उनके घरों की दीवारों में कलात्मक शोभा बढ़ाती है। निम्न में से एक कला जो मध्य प्रदेश की नहीं है, तो हमारे यहाँ गोदना भी होता है, मांडना भी होता है, गोवर्धन भी होता है, कत्यानयन यह मध्य प्रदेश का नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश लोकनाट्य पर्यटन एवं संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश लोकनाट्य पर्यटन संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। निम्न में से एक लोकनाट्य जो नहीं है, तो काठी, स्वांग और हिंगोला रास ये सभी के सभी क्या है? एक लोकनाट्य कला है, लेकिन दंड कारण ऐसी कोई कला नहीं है, दंड कारण नहीं है। अगला छतरपुर जिले के पर्यटन केंद्रों में निम्न में से एक किसी अन्य जिले का है। जो छतरपुर में स्थित है तो कौन सा अन्य जिले का? तो मकड़ाई का किला, ये अन्य जिले में आता है, छतरपुर में नहीं आता। इसका आंसर हो जाएगा मकड़ाई का किला। अगला है जबलपुर जिले में अनेक पर्यटन स्थल हैं। निम्न में से एक स्थल जबलपुर में जो नहीं है, तो जबलपुर में गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। संतुलित चट्टान मतलब रॉक बैलेंस इसको कहेंगे, हिंदी में लिखा है रॉक बैलेंस की बात कर रही है। संतुलित चट्टान मतलब रॉक बैलेंस, ये भी जबलपुर में है। और परशुराम का मंदिर और फकीरचंद का अखाड़ा भी जबलपुर में, लेकिन परशुराम का मंदिर या जबलपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कटनी जिला चूने की नगरी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से एक पर्यटन स्थल जो कटनी में नहीं है, तो कटनी में विजय राघव का किला स्थित है, रूपनाथ धाम भी कह सकते हैं क्योंकि सीहोर के आसपास है, तो कटनी में मान सकते हैं इसको। और नंदेश्वर द्वीप और भारत के केंद्र करौली ये भी है, लेकिन नंदेश्वर द्वीप या नहीं है, बाकी सब तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नृत्य महोत्सव के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नृत्य महोत्सव के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। कौन सा? खजुराहो। नृत्य इस साल कौन सा हुआ है? तो 48वां नृत्य इस साल हुआ है खजुराहो समारोह। और कब से शुरू है? 1976 से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए थे? तो ये पाए गए थे मध्य प्रदेश में। जानवर के सर्वप्रथम जो अवशेष मिले या कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में ही पाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? रातापानी जो कि एक अभ्यारण्य है, तो टाइगर रिजर्व है रातापानी, यह मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है मध्य प्रदेश में। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बांधवगढ़ उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। जिला पूछ ले तो उमरिया, और शेष में प्रदेश पूछा है तो मध्य प्रदेश। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क में शामिल हैं? तो याद रखिए जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इसमें से 2 कितने शामिल हैं? एमओबी में 2 शामिल हैं। अगला, इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है बायोस्फीयर के बारे में, इसी चैनल पर डला हुआ है कि आपको यदि देखना हो तो आप इसमें प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। और पूरे बायोस्फीयर आपको मैं बता दूं कौन कौन इसमें मिल जाएगा आपको। आर्द्रभूमि स्थल, रामसर साइट जो है ये पूरी वीडियो, और बायोस्फीयर की पूरी वीडियो, ये दोनों जो वीडियो हैं आपको इसमें, और साथ ही साथ यूनेस्को की जो शामिल हैं इनकी पूरे सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, अच्छे उसको आप देख लीजिएगा। अगला, मलाज खंड खदान किस खनिज से संबंधित है? मलाज खंड जो खदान है किस खनिज की है? तो मलाज खंड में पाया जाता है तांबे के कौन से पाया जाता है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है मलाज खंड की खदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो भरहुत स्तूप है यह आता है सतना जिले में। कर्निंघम के द्वारा इसकी 1873 में इसकी खोज की गई थी।
अगला, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ। अगला, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? निम्न में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बी आर अम्बेडकर, अटल बिहारी, ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगला, SPMCIL की करेंसी नोट प्रेस मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SPM, ये कहां पे स्थित है? तो SPM आपको याद रखना, इसकी करेंसी नोट प्रेस ये कहाँ स्थित है? तो करेंसी नोट प्रेस ये देवास हो जाएगा। और ये बनती SPM कहाँ पे? सिक्योरिटी पेपर मिल, तो नर्मदापुरम हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है नेपानगर। कौन सा? नेपानगर, बुरहानपुर में यह आता है। अगला, निम्न में से मध्य प्रदेश से किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जो पुरस्कार है महात्मा गांधी पुरस्कार है। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइए कि 2021 का महात्मा गांधी पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है। करंट का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2021 महात्मा गांधी पुरस्कार है 2022 का जो कि अक्टूबर माह में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 में 2022, 21 भी बता सकते हैं, 2021 2022 दोनों का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पातालकोट के घाटी में मध्य प्रदेश किस जिले में है? पातालकोट की घाटी कहाँ पे आती है? तो पातालकोट आता है छिंदवाड़ा में। कहाँ पे आता है? छिंदवाड़ा में। अगला है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? आदमगढ़ की पहाड़ियाँ आ जाएगा आपका नर्मदापुरम। इसको सुधार लीजिएगा, नर्मदापुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ऐसा रिपीट हो रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मणिखेड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन PSC के द्वारा ये हाल ही में पूछा गया है, जो कि संपदा अधिकारी या DSP रेडियो का जो एग्जाम उसमें ही पूछा गया था। मणिखेड़ा बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा सिंध नदी पर बना हुआ है। अगला है, उज्जैन शहर किस नदी पर है? उज्जैन शहर किस नदी पर है? तो याद रखिए किस नदी पर बना हुआ? तो क्षिप्रा पे। किस पे? क्षिप्रा नदी। अगला, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक है हरिशंकर परसाई। राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम पे लगाया था? तो सही आंसर है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम तो याद रखिएगा ग्वालियर में है, स्थित है। किस टीम के विरुद्ध लगाया था? तो साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। किस टीम के विरुद्ध? तो साउथ अफ्रीका के विरुद्ध लगाया हुआ था दोहरा शतक। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर घराना भारत का सबसे पुराना घरानों में से एक है। यहाँ शास्त्रीय संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ख्याल गायकी। किससे? तो ख्याल गायकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में है? तो भरथरी जो लोकगीत है मध्य प्रदेश के मालवा। किस क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो याद रखिएगा 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? तो आपको सागर विश्वविद्यालय जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और दूसरा आपको अमरकंटक जनजाति विश्वविद्यालय जो है, ये दोनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के इनको दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से इसकी पुरस्कारों के भी मैंने नए जो पुरस्कार दिए गए हैं उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जरूर जाके देखिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनकी। चलिए, निम्न में से मध्य प्रदेश कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? तो 3 विक्रम, एकलव्य और विश्वामित्र ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। शिखर अवार्ड भी मिलता है लेकिन खेल से संबंधित नहीं है। अगला, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा धार जिले में स्थित है। फड़के स्टूडियो मूर्ति कला से इसका संबंध है। अगला, निम्न में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। अगला, ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की हुई थी? तो ब्रह्म राक्षस जो है किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है शरद जोशी अवार्ड। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? सही आंसर हो जाएगा 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ 52 गजा या इसे चूलगिरी भी बोला जाता है, कहाँ पर किस जिले में है? बड़वानी में स्थित है 52 गजा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा नेपानगर से। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह फैक्ट्री स्थित है उज्जैन में। कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मल्लखम्ब है। अभी हाल ही में आप मुझे बताइए कि हाल ही में 2021 के खेल पुरस्कार दिए गए हैं तो आप मुझे बताइए 2020 में मल्लखम्ब का जो पुरस्कार है प्रभास जोशी, 2020 का प्रभास जोशी किस खिलाड़ी को दिया गया था? 2020 का प्रभास जोशी अवार्ड, यदि आपको पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि 2020 का प्रभास जोशी अवार्ड किस खिलाड़ी को या किस व्यक्ति को मिला है। अगला, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, इनमें से दिए गए ऑप्शन को राजकीय नृत्य, इसको नाट्य कीजिए तब सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नृत्य तो राई है, तो नाट्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा माच, राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य पूछेगा तो याद रखिएगा राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा जो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, 6th दिएगा, ऑप्शन नहीं है लेकिन छठा स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेलों में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है मल्लखम्ब में। किस खेल में? मल्लखम्ब में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को यह जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड आपकी। भगोरिया लोकनृत्य मध्य प्रदेश से किस जनजाति से संबंधित है? इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए भगोरिया जो लोक नृत्य है यह भीलों से संबंधित, किस जनजाति से? भील जनजाति से संबंधित है। कब होता है? होली के अवसर पर यह किया जाता है। और कहाँ से है ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो खजुराहो के जो मंदिर है यह राष्ट्रकूट वंश, किस वंश से? तो राष्ट्रकूट वंश से यह संबंधित है। अगला है, मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? तो मलाजखंड याद रखिएगा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और यदि पूछे मैग्नीज के लिए कौन सी खदान, तो भरवेली आपको याद रखना है, भरवेली खदान। तो ये थे आपके लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है, पूरे 100 तो नहीं है लेकिन 100 के आसपास क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किया है। तो ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें से आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए, जो अच्छे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और अपने बार बार देख रहे वीडियो भी देख के रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार की सीरीज आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में और लिख के बताइए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।